What I will just say is that broadly across the board, individuals have the right to freedoms of speech, right to peacefully assemble in the United States, all of which are in line with our First Amendment protections and adherence, of course, to any appropriate federal and local regulations. इंडिया ने, मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है कि हमारी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया ने ऐसे बोल कैसे दिया। So tell me, do you consider this normal? I mean, for a moment, okay, this is about us. If this had happened to any other country, how would they react to it? I think it's a reasonable question to ask. Let's not normalize. जो दिल्ली में अमेरिकी एम्बेसी है उसने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है जिसमें ये क्लेम किया गया था कि जनाब जो ये इंडिया और कनाडा के बीच जो फेस ऑफ है, जो सिचुएशन है, उसमें जो दिल्ली और वाशिंगटन के बीच के ताल्लुकात हैं और टाइज हैं उन पे असर पड़ सकता है, तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल सही। मैं बता रहा हूँ, जिस मुल्क का सहारा अफगानिस्तान नहीं लेना चाहता उसका सहारा कनाडा ले रहा है। हालात देखिए क्या वक्त आ गया इस मुल्क का। मैं आपको बता रहा हूं, कनाडा इज डिफीटेड डिप्लोमेटिकली। ओके, क्योंकि डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस होते हैं वो रेसिप्रोसिटी पे होते हैं। कि अमेरिका के नज़दीक इंडिया से ताल्लुकात होना इतना अहम और ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसी खबर आती है कि जिस पे ये पता चलता है कि वो बेशक झूठी हो तो उसको भी वो उसके पर बात करते हैं। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत है। हाँ, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है कर्जे लेने। जय हिंद दोस्तों, कल ही के दिन यूएसए के किसी स्पोक पर्सन ने ये बोल दिया था कि अगर खालिस्तानी मूवमेंट पीसफुली यूएसए में कंडक्ट होता है तो यूएसए उस पर रोक नहीं लगाएगा, क्योंकि यूएसए एक लोकतांत्रिक देश है और उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा अलाउड है। तो दोस्तों, भारत ने भी उस पर रिटेलिएट करते हुए कहा कि भाई अगर भारत के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को यूएसए सपोर्ट करता है तो यूएसए को सेपरेटिस्ट मूवमेंट को अगर भारत सपोर्ट करे तो वो कैसा लगेगा। फिर इस पे दोस्तों फिर यूएसए एम्बेसी जो भारत में है उनका बयान आता है, वो कहते हैं कि ये सारी खबरें झूठ है, भारत के साथ हम हमेशा खड़े हुए हैं और भारत और अमेरिका के जो टाइज हैं उसमें कभी भी कमजोरी नहीं आएगी, और खास करके कनाडा विवाद और इस खालिस्तानी इशू को लेके। दोस्तों, जब ये यूएसए ने दोबारा क्लैरिफाई किया तो पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई कि भारत से रिश्ते सुधारने के लिए यूएसए को अपने जुबान को भी पलटना पड़ रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया में तो वैसे भी शॉक्ड हो गया, जहां पाकिस्तान मीडिया ये देखती रहती है कि कैसे यूएसए थोड़ा सा भी एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे और उसको पूरे दिन रात पाकिस्तानी खबरों में चलाएं। लेकिन दोस्तों, जब भारत की तरफ यूएसए फिर से बोला, इसके बाद फिर पाकिस्तान में मौसम की बातें चलने लगी, ये सब फिर सारे शांत हो गए। इसको लेकर अब इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट मैसेज दिया है यूएस को। उन्होंने ये बोला है रिस्पेक्ट इंडिया सोवरेनिटी। इंडिया ने जो जिस तरीके से डायरेक्ट वार्न किया है यूएस को, क्या पाकिस्तान इस पोजीशन पे है कि अगर पाकिस्तान में कोई इस तरह का वाकया होता है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है, तो पाकिस्तान भी सुपर पावर जैसे कंट्री को इस तरीके से कोई स्टेटमेंट दे सके, जो इंडिया ने डायरेक्ट वार्न किया है यूएस को। कुछ ही टाइम पहले की न्यूज़ है कि इंडिया ने वार्न किया है यूएसए को और उन्होंने ये बोला है कि रिस्पेक्ट आवर सोवरेनिटी। सॉवरेन जो है ना, ये आम आवाम को इसकी समझ नहीं आएगी इसका मतलब क्या। इसका मतलब है खुद मुख्तार। ठीक है। इंडिया ने, मेरे लिए तो शॉकिंग न्यूज़ है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है कि हमारी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया ने ऐसे बोल कैसे दिया। यही बात है। तो उसका थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताता हूँ, क्या वजह है जिस वजह से बोला। मैं भी कोई और वजह भी हो, लेकिन कुछ दिन पहले शायद आपने भी खबर सुनी हो। कनाडा, मैं समझ गया हूँ। ठीक है। इंडिया से ताल्लुकात होना इतना अहम और ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसी खबर आती है कि जिस पे ये पता चलता है कि वो बेशक झूठी हो तो उसको भी वो उसके पर बात करते हैं। वरना आमतौर पर देखें ना, यानी अगर आप मीडिया उठा के देख लें तो कई एक ऐसी खबरें चल रही होती हैं तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता। हाँ ठीक है, ये खबर थी लेकिन ये गलत है, अच्छा उसके मीडिया में ही उसका डिनाइल आ जाता है। ऐसा कम होता है कि एम्बेसी की तरफ से जो है वो उसको तस्दीक की जाए कि नहीं ये बात गलत है, ये गलत छपी है, हमारे तो ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये इतना इम्पोर्टेंट उनके लिए इशू है कि बाकायदा जो एम्बेसडर है और उनकी जो एम्बेसी है उनकी तरफ से ये इसको जो है रद्द किया गया है, रिजेक्ट किया गया है। अब इससे पता चलता है कि जो अमेरिका है वो इंडिया से अपने रिलेशंस और ताल्लुकात के बारे में कितना कीन है, उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंस है इसकी। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो कनाडा है वो इस वक्त कितना ज़्यादा
जो है वो बैकफुट पर है। इसकी वजह क्या है कि देखें, कनाडा भी तो देख रहा है ना, जस्टिन ट्रूडो साहब भी तो देख रहे हैं कि अगर कोई ऐसी बात हुई है तो उसके ऊपर हर तरफ से जो है वो स्टेटमेंट आ रही है और बाकायदा स्टेटमेंट इशू की गई है कि पायना से तो कोई हालात नहीं, हमारे तो ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और कोई इसका फ़ायदा नहीं होना। यानी ये कि जस्टिन ट्रूडो साहब जो हैं वो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं हो सकते, इस स्टेटमेंट में ये बताया गया। तो जाहिर है कि ट्रूडो साहब भी ये देख रहे हैं कि बाकायदा जो है उनकी एम्बेसी की तरफ से स्टेटमेंट जारी की जा रही है, तो इस तरह का अगर बीच में कोई खबरें चलती भी हैं तो उनका कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए, इसमें जो एक एंगल है वो ये है कि एक, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि क्यों कोई मुल्क चाहेगा कि किसी एक बड़ी उभरती हुई इकॉनमी से जो है वो अपने ताल्लुकात ख़राब कर लें, वैसा कभी भी नहीं चाहेंगे। और यही वजह है कि अमेरिकी हुकूमत हो या कोई और हुकूमत हो या यूरोपियन कंट्रीज़ हो, वो मेंटेन रखना चाहते हैं इंडिया से अपने ताल्लुकात, और उनको ये फ़िक्र नहीं है कि उनके ताल्लुकात जो हैं वो कनाडा से ख़राब हो जाएं। क्योंकि इस बिना पर ये जो कुछ हम इस वक्त देख रहे हैं, ये भी तो हो सकता है ना कि ट्रूडो साहब नाराज़ हो जाएं, पायना क्यों हो रहे हैं, यानी कि आप लोगों को मेरी तरफ होना चाहिए तो आप लोग जो हैं कुछ कर ही नहीं रहे। अब उनका तो नाराज़गी का टाइम गुजर चुका है, अब कोई फ़ायदा नहीं उनके नाराज़ होने का, क्योंकि वो सबको अपने साथ नहीं मिला सके। तो ये तो अब वो होंगे तो क्या कर लेंगे, किसी का क्या उखाड़ लेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। बल्कि मैं देख रही थी उनकी जो है, अब ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें चल रही हैं तो जो है वो इंडिया के हाथ में तो एक और भी कोई भी ऐसी बात होगी तो वो उसको सामने लाएंगे। जैसा कि मैं देख रही थी कि वो पार्लियामेंट में अपने खड़े थे तो उन्होंने अपने जो स्पीकर हैं जस्टिन ट्रूडो ने अपने स्पीकर को जो है वो कुछ इस तरह का जो है विंग किया और साथ में जो है वो उन्होंने ज़ुबान निकाल के दिखाई, कोई ऐसी बात हो रही थी तो उसका वो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ चल रही हैं, वायरल हो रही हैं। तो बहरहाल ये तो खैर अपनी जगह पर है। और इससे जिस तरह मैंने कहा कि ये वाज़ेह होता है कि इस वक्त कंट्रीज़ के लिए जो उनके मुआशी ताल्लुकात हैं और जो उनके इकॉनमी हैं और इकनॉमिकल बेनिफिट्स हैं वो सबसे ज़्यादा आगे हैं और उसके सामने कोई चीज़ नहीं है। ऐसे कंट्रीज़ कम होते हैं पाकिस्तान की तरह जो इकॉनमी को सबसे पीछे रखें और ट्रेड शुरू ना करें, बाकी इश्यूज़ और जो गरूर या जो एक होती है ना कि ईगो, वो आगे रहे। बाकी पूरी दुनिया के कंट्रीज़ कहते हैं कुछ भी हो हमें ताल्लुकात चाहिए, इसलिए कि हमारे इनके साथ मुआशी ताल्लुकात जुड़े हुए हैं। आप शेर के बच्चे को भेड़ बकरियों के साथ रख दोगे ना तो वो भी भेड़ बकरियों वाला बिहेव करेगा, और अगर किसी भेड़ के बच्चे को शेरों के साथ रख दोगे ना, शेरों के बच्चों के साथ, और उनके साथ ब्रॉड अप होगा, बड़ा होगा, तो वो भी शेर जैसे दहाड़ने की कोशिश करेगा, बोलेगा म्याँ म्याँ जिस तरह बकरी बोल दिया उस तरह ही, लेकिन उसकी आवाज़ ऐसे करेगा जैसे अपने को शेर समझेगा। हम लोग जो है ना, ये हमारे मास्टर की मिसाल कुछ ऐसी है, हम लोगों के ऐसे घुटन वाले या ऐसे एटमॉस्फेयर में हम लोग बड़े हुए हैं कि हम लोग हक की बात करते हैं या अपनी वो खुद मुख्तारी की बात करते हैं, डरते हैं। और इवन दो कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि खुद मुख्तारी होती क्या है। हमारा यहाँ का एक माहौल ऐसा है, एटमॉस्फेयर ऐसा है, ये आप कह सकते हो। अब और 100 बंदों से बात कर लो, उनको समझ ही नहीं आएगी, उन्हें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं हो। देखें, अगर नेबर आज अगर यूएस को ये वार्न कर सकता है, उन्हें अपना जो इस तरीके से स्टेटमेंट दे सकता है, तो हमारे साथ ही थे वो 1947 में उन्होंने सफ़र स्टार्ट किया, हमने भी 1947 में। आज वो इस पोजीशन में है कि बड़े से बड़े कंट्री, क्योंकि उन्होंने शायद किसी के पैसे नहीं देने, हमने हर कंट्री के पैसे देने। आपको मैं बताता हूँ, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से भारत और यूएसए का ये छोटा सा इशू शुरू हुआ था और शुरू होते ही क्लोज हो गया। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यूएसए किस तरीके से भारत के साथ इंगेज होना चाहता है, और ये इंगेजमेंट किस लिए? एक तो चाइना को काउंटर करना है एशियन पैसिफिक में, और दूसरा अगर ट्रेड का भविष्य किसी देश में है तो वो भारत में पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। दोस्तों हमारी जीडीपी बेशक 5वें वगैरह पे हो या चौथे 5वें पे, लेकिन दोस्तों हमारी जो परचेजिंग पावर है वो दुनिया में 3रे नंबर पे, और परचेजिंग पावर देख के ही इन्वेस्टमेंट की जाती है। यानी भारत के लोग दुनिया में 3रे सबसे ज़्यादा कैपेबल है चीज़ें खरीदने में, 3रे नंबर पे आते हैं। इसलिए अगर कोई कंपनीज भारत में अपना ऑपरेट करेंगी तो उनको उनकी खरीदारी ज़्यादा होगी। और यूएसए की इकोनॉमी वैसे भी इस समय आप लोग देखोगे तो काफ़ी डाउनफॉल की तरफ है, तो यूएसए नहीं चाहेगी कि भारत से रिश्ते खराब करके अपने इकोनॉमी की भी ऐसी तैसी करवाए और साथ के साथ चाइना को भी थोड़ा एज दे दे एशिया में। तो दोस्तों इसलिए चाहे कनाडा इशू हो चाहे खालिस्तानी इशू हो, स्टिल यूएसए भारत के साथ बहुत इंगेजिंग तरीके से जुड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों वही एक टाइम था जब ये यूएसए हमें कश्मीर इशू पे लताड़ता था, पाकिस्तान हम पे दहशतगर्दी करता था, यूएसए कहता था कि भारत शांति बनाए रखे। तो दोस्तों दो दौर थे। आज यूएसए हमारे साथ ज़बरदस्ती इंगेज होना चाहता है, जैसा कि यूएसए एम्बेसीज और उनके फॉरेन ऑफिसर्स के बयानों से लगता है। और एक टाइम वो भी था कि जब यूएसए हमें लात मारा करता था। रियलिटी है, बेशक हम लोग को बुरा लगता है, बट आप लोग पुराने अखबार भी पढ़ सकते हो और पुराने न्यूज़ को स्टिल अभी
बताते हैं कुछ लोग यूट्यूब पे, वो भी आप लोग देख सकते हैं कि आज से 15 साल पहले यूएसए की क्या राय थी भारत के बारे में, और जब से करंट गवर्नमेंट आई है तब से क्या राय है यूएसए की भारत के बारे में, ये भी आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।